हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। आज हम लोग जिस टॉपिक यानी जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज इस क्लास में हम जीके के उन प्रीवियस क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो यूपी पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज का क्लास का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके पेपर से बाहर हो ही नहीं सकता। ये लिख के ले लीजिए कि आज का जो क्लास है वो आपके पेपर से 1% भी बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन लाए हैं जो शायद दोबारा आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। और ये गारंटी लेते हैं कि आज आपका कहीं से ना कहीं आप जीके की तरफ से आपके 10 नंबर मेरी तरफ से पक्के समझिए और इस क्लास को बिना स्किप करे जरूर पढ़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने काफ़ी प्रश्नों को पहले ही लिख लिया था और ये क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी चलेगी। मतलब लंबी का मतलब है इसमें प्रश्न आपको ज़्यादा मिलेंगे, समय कम रहेगा। ठीक है, आपका वीडियो छोटा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, कम समय में ज़्यादा चीज़, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदे। तो बिना स्किप करें आप लोग हर वीडियो हर लाइन को देखें, और क्योंकि हर लाइन में एक अपना नया फंडा है और उसी फंडे को समझना है आपको कि हमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इसमें समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि पहला क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल कहाँ पाया जाता है। जो भारत का प्रथम तेल क्षेत्र है, यानी कि सबसे पहले हमारा तेल क्षेत्र कौन सा है, जो सबसे पहले जहाँ तेल पाया गया था, इसका मतलब यही होगा कि जहाँ भारत का सबसे पहले प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ पाया गया, डिंगबोई। कहाँ पर, डिंगबोई। ठीक है, कहाँ पर, डिंगबोई में पाया गया। तो ये आपका पेपर में पूछा गया है, इसलिए आपके पास यहाँ पर समर्पित हुआ है। जवाहरलाल नेहरू, कौन, जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का नाम दिया है। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको क्या बोला है, जो जवाहरलाल नेहरू का एक पुरस्कार है, एक पुरस्कार का नाम भी जवाहरलाल हमारे प्रेसिडेंट के नाम, हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा गया है। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझ के, जब किसी को अंतर्राष्ट्रीय समझ होती है उसके क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समझ में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, देखिए याद कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है, जवाहरलाल नेहरू के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में। ठीक है, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय समझ है तो आपको ज़्यादा समझ है तो आपका जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार पाने के लायक हैं। ठीक है, अब आ जाता है वायुमंडली किस बेतार संसार से संबंध रखती है। वायुमंडली क्या है, वायुमंडली किस बेतार संसार से संबंधित रखती है, तो आयनोस्फेयर, किससे, आयनोस्फेयर से संबंधित रखती है, जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं। और ये सारी क्लास, ये जितनी भी स्लाइडें आज होंगी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी प्लीज आप लोग स्किप मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, गोवा किस सन में आज़ाद हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोवा किस सन में। देखिए, गोवा किस सन में आज़ाद हुआ, तो गोवा हुआ था 1961 में, प्लस 1961 में एक राज्य और आज़ाद हुआ था, तो उसको भी, तो गुम। देखिए गुम याद कर लीजिए, गुम से मतलब गोवा, और सॉरी नहीं गुम नहीं, ठीक है। 1961 में कौन सा एक और राज्य कहते आज़ाद हुआ था, जो कि कौन सा है बताइए। 1961 में एक ऐसा कौन सा राज्य है जो आज़ाद हुआ था गोवा के अलावा। देखिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि अगर आप लोग कुछ खोजेंगे तो उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी पाएंगे, कुछ खोजेंगे तो उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी पाएंगे, जिससे कि वो आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक रहेगी। तो ये आपका होमवर्क है कि मैंने तो बता दिया जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था कि गोवा किस सन में आज़ाद हुआ, 1961 में, पर गोवा के साथ साथ एक राज्य और था जो आज़ाद हुआ था, वो आप लोगों को होमवर्क में ढूंढना है कि किस, और जिसने ढूंढ लिया वो थम जरूर भेजिए। ठीक है, थम्स अप का जरूर भेजें, सेंड सब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पुराना वेद। अब ये सभी लोग जानते हैं पर कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है कि सबसे जो पुराना वेद है, सबसे जो ओल्डेस्ट है, वो कौन सा है, ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन। इस मिशन के बारे में आप लोगों ने सबको पता होगा, रामकृष्ण मिशन क्या है। तो रामकृष्ण मिशन किस सन में बना था, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस सन में बना था, 1997 में बना था। ये हमारा प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट, पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप मत करिए। रामकृष्ण मिशन किस सन में बना था, 1857 में। किसमें, 1857 में। जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, पूरा नाम नहीं लिखा है, मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि जिन्ना ने
कब भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से पाकिस्तान की कब मांग की कि हमें अब भारतीय जो मुसलमान थे उनके लिए एक नया देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की थी। तो कब 1940 में, ठीक है, 7 साल आज़ादी से 7 साल पहले उन्होंने मांग कर दी थी और बाद में आज़ादी के बाद उनको मिल भी गया था। फिर क्या रहता है, कौन सा हड़प्पाई स्थल गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। कौन सा हड़प्पाई स्थल गुजरात में है, तो कौन सा है, लोथल, जैसा कि आप लोग जानते हैं लोथल। और पंजाब, पश्चिमी पंजाब में कौन सा पाया गया था आपका, जल्दी से बताइए, पश्चिमी पंजाब में कौन सा पाया जाता था, तो पश्चिमी सिंधु नदी किनारे कौन सा, इंडस के किनारे कौन सा पाया गया था, जल्दी बताइए, हड़प्पा, ठीक है। और राजस्थान से मोहनजोदड़ो। तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, नेक्स्ट आ जाता है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, 1 सितंबर 1939, ठीक है, 1939। खून को बहने में कौन सा भाग लेता है, जब खून को बहने में कौन सा भाग लेता है, तो विटामिन के, कौन सा हो जाएगा, विटामिन के भाग लेता है, कौन, विटामिन के, क्या लेता है, विटामिन के। खून को बहने से रोकने के लिए, खून को बहने से रोकने के लिए, रोकने में कौन भाग लेता है, खून को बहने में रोकने में कौन भाग लेता है, विटामिन के। जब आप खून बहता है, खून बहते बहते अचानक से रुकने लगता है, तो कौन, विटामिन के कारण हमारा जो खून है बहते बहते हमारा बंद हो जाता है, तो विटामिन के ऐसी, ठीक है, विटामिन के कारण। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आधा लिख गया था, खून को बहने में विटामिन के मदद करता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर ले। आगे देखते हैं हमारी सेकंड स्लाइड में कि कीड़ों के अध्ययन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि कीड़ों के अध्ययन को, देखिए सारे अध्ययन भी पता होने चाहिए आप लोगों को, और नहीं पता तो इसकी एक पूरी सीरीज बाई क्लास ले ली जाएगी अगर आप लोगों ने, कहते हैं, वीडियो को लाइक किया। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आप लोग चाहते हैं तो 500+ लाइक्स अगर आ गई तो हम इसको कीड़ों के अध्ययन की एक पूरी डिटेल क्लास बना देंगे, ठीक है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। तो जल्दी से पहले, सबसे पहली बात तो सेकंड क्वेश्चन जाने से पहले हम ये बोल दें कि आप लोग तुरंत हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। मालगुडी डेज के लेखक हैं, मालगुडी डेज के जो लेखक हैं, ये बुक का नाम है, और इसके लेखक कौन है, आर.के. नारायण। कौन है, आर.के. नारायण जी मालगुडी डेज के लेखक हैं। नेक्स्ट आ जाता है, महारानी का घोषणा पत्र किसने पढ़ा। तो सबसे पहले महारानी विक्टोरिया जो थी, महारानी कौन है, विक्टोरिया, ठीक है। महारानी का मतलब यहाँ पर महारानी विक्टोरिया की बात की जा रही है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सबसे पहले किसने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे ये, तो ये कौन थे, जल्दी बताइए कौन थे। नेक्स्ट फिर आते हैं हम लोग, जल्दी बताइए लॉर्ड कैनिंग कौन थे। उस समय जनरल थे, कौन थे, जनरल गवर्नर, ठीक है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, तो विजयवाड़ा हमारा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है, प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड का। तो प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम, जो प्रदेश होता है, ठीक है, प्रदेश यानी कि अपने राज्य टाइप का, प्रदेशों में राष्ट्रपति जो शासन अधिकतम अवधि कितने साल तक के लिए होती है, 3 साल के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा गवर्नर के लिए होती है, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ था, शिमला समझौता, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिमला समझौता किस सन में हुआ था, 1972 में। कब हुआ था दोस्तों, 1972 में। अब आ जाता है ये इंपॉर्टेंट, मंदिरों के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक सीरियल वाइज मंदिर भी पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। और नहीं, अगर आप लोगों को कंटेंट मिला है तो बताइए, हम इसकी भी एक क्लास ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस क्लास के नेक्स्ट 2-3 दिन बाद आपको मंदिरों की क्लास मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि मंदिर भी काफ़ी पूछे जाते हैं। मामा भांजा मंदिर कहाँ है, तो मामा भांजा मंदिर, देखिए मंदिरों के जो नाम है बहुत ही अलग तरीके से होंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, ठीक है। मामा भांजा मंदिर कहाँ है, बारसूर में। कहाँ, बारसूर कहाँ पड़ता है सर, अब बारसूर तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है, बारसूर पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आ जाता है
स्पॉन डिजिटल क्या जाता है, स्पॉन डिजिटल नामक रोग को प्रभावित करता है। ये तो मस्तिष्क गुहा, किसको, मस्तिष्क में को गुहा को, मस्तिष्क गुहा। अब आ जाता है रेलवे इकाई, कौन सी इकाई, रेलवे इकाई किस पहिया तथा धुरी को निर्माण करता है। जो रेलवे की इकाई है वो किस पहिए तथा धुरी का निर्माण करता है, बंगलौर धुरी, सॉरी कौन सी, बंगलौर को। नेक्स्ट किया जाता है राजस्थान, पूरा प्रश्न इस तरीके से बन जाएगा, रेलवे इकाई बंगलौर पहिया तथा धुरी का निर्माण करते हैं, किसका, बंगलौर पहिया तथा धुरी का निर्माण करते हैं। अब आ जाता है राजस्थान नहर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी, राजस्थान नहर कहाँ से जल ग्रहण करती है। राजस्थान की जो नहर है वो जल कहाँ से ग्रहण करती है, तो सतलज नदी, कहाँ से दोस्तों, सतलज नदी से अपना जल ग्रहण करती है, ठीक है, सतलज नदी, सतलज नदी से। फिर आ जाता है आखिरी क्वेश्चन ये हमारे स्लाइड का, मेंटूर बांध, कौन सा बांध, मेंटूर बांध। मेंटूर बांध कहाँ से आए, कावेरी नदी से। तो मेंटूर बांध कहाँ है, कावेरी नदी पे मेंटूर बांध बना है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को सबसे पढ़ना क्या क्या है, इससे समझ में आ गया क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन में। आप लोगों को सारे कहते हैं अध्ययन पता होने चाहिए, कहते हैं, और सारी बुकों के नाम पता होना चाहिए, ठीक है, मंदिरों के बारे में पता होना चाहिए, बांधों के बारे में क्लास पता होनी चाहिए। तो इन सब की एक अलग अलग क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड कीजिए, और काफ़ी आप लोगों को शायद कहते हैं अध्ययन की क्लास प्रोवाइड की जा चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अध्ययन की क्लास हम लोगों की हो चुकी है पूरी डिटेल में, मेंटूर बांध, ठीक है। अब अगर आपको बांध और किसकी, मंदिरों की अगर क्लास चाहिए तो आप वीडियो को केवल लाइक कर दीजिए, आपके लाइक ही हमारी गुरु दक्षिणा होगी, जिससे कि आप लोगों को आगे का कंटेंट मिलता रहेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी अगली स्लाइड को। आपने उस स्लाइड को बाकायदा अच्छी तरीके से नोट और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये स्लाइड है थर्ड। अब देखते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि नंदा देवी चोटी, क्या, नंदा देवी चोटी का भाग है, नंदा देवी चोटी किसका भाग है, तो कुमाऊं हिमालय का, किसका, हिमालय का कौन सा भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग नंदा चोटी देवी है, ठीक है। जो कुमाऊं हिमालय है उसको किस नाम से भी जानते हैं, नंदा चोटी के नाम से भी, ठीक है। अब आ जाता है भारत में कैसी न्यायपालिका है। तो भारत में हमारे खुद के है, यानी कि हम सब के भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। किसी को भी अपने इंडिपेंडेंस के लिए अपना इंडिपेंडेंट है, अपनी जो न्यायपालिका है किसी के दबाव में नहीं काम करती, ठीक है, तो स्वतंत्र है इसका कहने का मतलब, ठीक है। भारत कैसी न्यायपालिका है, स्वतंत्र है। सरिस्का पक्षी का अभ्यारण्य, जो सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, तो राजस्थान, राज्य मतलब राजस्थान में हो रहा है, कौन सा, सरिस्का, सरिस्का याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अभ्यारण्य भी आपको याद होने चाहिए सभी। तो सब चीज़ से हम बता रहे हैं आपको, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाना। अगर ये क्लास पढ़ी है तो आप लोगों का कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाना। क्या, सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य होता है राजस्थान में। ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया और किसके साथ लड़ा गया, क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपने युद्ध याद किए होंगे, पानीपत, प्लासी, बक्सर, तो आप लोगों का तुरंत सटीक आंसर मार देंगे, ठीक है। प्लासी का युद्ध, देखिए मेरी युद्धों की क्लास भी पढ़ी है जिसमें आपको डिटेल में सारे युद्ध बताए गए हैं कि कौन सा युद्ध किसके साथ हुआ और किस सन में हुआ। तो आप लोग उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, ठीक है। अब आ जाता है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और सिराजुद्दौला इनके अपोनेंट थे, ठीक है। कौन थे, ब्रिटिशों के साथ कौन लड़े थे, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट आ जाता है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास कितना है, हमारी खुद अच्छी वाली पृथ्वी, ठीक है, 12,756 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 12,756 किलोमीटर इसका विषुवतीय भाग है। क्या है, विषुवतीय भाग, ठीक है। अब आ जाता है एमनेस्टी, कौन सा नेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। स्कूल का नाम नहीं बता रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था है। क्या है, संस्था है। और इसका संबंध किसकी सुरक्षा से है, तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जिसका काम क्या है, मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखना। फिर आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय, कौन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पर है, तो ये सबको पता होना चाहिए, यूएनओ, यूएसए और यूनिसेफ, इन सबका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। कहाँ है, जिनेवा,
ठीक है, जेनेवा में इन सबका मुख्यालय है। अब आ जाता है डोगरी भाषा का संबंध। जो डोगरी भाषा है, डोगरी भाषा आपकी चीन चाइना की नहीं है, ये कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की भाषा है। कहाँ की भाषा है, जम्मू कश्मीर की। भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ किस देश में कौन सी भाषा है, किस देश की कौन सी मुद्रा है, किस देश में कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन कहते हैं प्रेसिडेंट है, इन सबका भी आपको पता होना चाहिए। डोगरी भाषा तो समझ लिए काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए जीके में, केवल एक दिन में इसको आप लोग नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जीके ऐसा है कि आप सालों साल पढ़ते रहेंगे फिर भी कंटेंट खत्म होने वाला नहीं है। डोगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। ब्राजील में स्थित क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ब्राजील कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अब आता है गोलकुंडा किला कहाँ है, तेलंगाना में। ठीक है, गोलकुंडा किला कहाँ है, तेलंगाना में। भारत की प्रथम महिला विदेशी सचिव कौन थी, चोकिला अय्यर। कौन थी, चोचिला अय्यर नहीं, चोकिला अय्यर। किला में चो लगा है, चोकिला अय्यर। ठीक है, नाम कोई नहीं गाड़ेगा इनका, चोकिला अय्यर कौन है, भारत की प्रथम महिला विदेशी सचिव। विदेशी सचिव है। ठीक है, सचिव मतलब क्या होता है आपका, सेक्रेटरी। ठीक है, सचिव मतलब सेक्रेटरी। तो आप देख लीजिए विदेशी सेक्रेटरी, और वो भी प्रथम महिला। ठीक है, और इससे पहले की जो मेरी क्लास है वो भारत के प्रथम महिला और पुरुष की ही है, तो उसको जरूर देखिए, आप लोगों के काफ़ी काम आ सकती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते देखिए आपके बहुत ही कम समय में आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग और देखते हैं प्रश्न। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी चौथी स्लाइड में। कहाँ पर, चौथी स्लाइड में। तो आप देखते हैं कि हमारे चौथी स्लाइड का जो पहला क्वेश्चन है तो वो क्या है, मल्टी आर्ट। क्या है, मल्टी आर्ट केंद्र। जो मल्टी आर्ट का सेंटर है, भवन भारत, कहाँ है, कहाँ है, भोपाल में। ठीक है, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ पर है, भोपाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ है, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। नेक्स्ट आ जाता है सिक्कों का अध्ययन कहाँ क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक। क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक। देखिए अध्ययन का दोबारा आ गया है, देख लीजिए, आप लोगों को अध्ययन बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, आपको मछलियों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, और कहते हैं बतखों का अध्ययन, किसी चीज़ का भी अध्ययन, कीड़ों का अध्ययन, सेलों का अध्ययन, किसी चीज़ का भी अध्ययन पूछ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। जो अर्थ है उसका एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। कौन है, मून है। ठीक है, मार्बल एक है, तो मार्बल को क्या कहते हैं, मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। क्या है, मेटामॉर्फिक। जो मार्बल होता है, पत्थर होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक। बिल्कुल रट लीजिए, मेटामॉर्फिक होता है। दोबारा भी आए तो आप लोग सही टिक करें, सही टिक करें। केवल इतनी ही मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जिससे हमें भी लगे कि हाँ इस क्लास से आपने पढ़ा और आपका कुछ फ़ायदा हुआ, जिससे कि हमारे बेस आप लोगों की वर्दी है। मेरा सपना क्या है, आप लोगों की वर्दी। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीनिंग टावर कहाँ स्थित है। लीनिंग टावर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीनिंग टावर कहाँ है, पीसा में। कहाँ है, पीसा। अब सर पीसा कहाँ है, पीसा सर इटली में है। कहाँ है, इटली में। पीसा आ जाता है आपका इटली में। ठीक है, लीनिंग टावर कहाँ है, इटली में। भारत किससे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की थी। भारत जो है, हमारा जो भारत देश है, उसने किस राज्य की, मतलब किस चीज़ से सबसे ज़्यादा अधिक मुद्रा, विदेशी मुद्रा यानी कि बाहरी डॉलर वाली, ठीक है, अर्जित की थी। तो काली मिर्च से। सबसे पहले देखिए भारत में जो व्यापार करने आए थे वो पुर्तगाल थे। पुर्तगाल ने किसका, काली मिर्च का व्यापार किया था, जिससे कि उन्हें विदेशी मुद्रा अर्जित हुई थी। तो इसीलिए भारत किससे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करी थे, काली मिर्च के मसालों से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जापान की मुद्रा का क्या नाम है। देखिए अभी मैंने बोला आपको मुद्रा भी याद होनी चाहिए, मुद्रा भी याद होनी चाहिए। जापान की मुद्रा का नाम है येन। क्या दोस्तों, जापान की मुद्रा का नाम है येन। कैलोरी की यूनिट, जो कैलोरी है उसको यूनिट क्या, जैसे कि आप लोग देखेंगे ओम की यूनिट क्या, सॉरी ओम किसकी यूनिट होती है, ठीक है, प्रतिरोध की। ठीक है, इसी तरीके से पूछ रहा है। और कहते हैं कैलोरी की यूनिट क्या है, ऊर्जा। क्या है, सॉरी ऊष्मा। ऊर्जा की क्या होती है, आपकी जूल होती है। तो चंद्रमा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा, जब चंद्रमा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जब चंद्रमा सूर्य, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने कंफ्यूज जाते हैं कि क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। क्वेश्चन हमेशा 98% लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच हो, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच हो, ठीक है, चंद्रमा कहाँ हो, सूर्य पृथ्वी के बीच में हो, तो क्या
होता है, सूर्य ग्रहण होता है, लोग चंद्र ग्रहण लगा देते हैं। चंद्रमा कहाँ हो, सूर्य और पृथ्वी की। देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है सेम समय। इसकी ट्रिक याद करनी क्या होती है, सेम समय। आप इसको याद कर लीजिए, कभी आप भूलेंगे ही नहीं। सेम समय, सेम मतलब चंद्र ग्रहण, देखिए जिसमें क्या हो, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या हो, पृथ्वी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या हो, पृथ्वी हो। जब चंद्रमा बीच में पृथ्वी आ जाए, जब बीच में अर्थ आ जाए तो चंद्र ग्रहण, और जब बीच में मून आ जाए तो आपका सूर्य ग्रहण। बीच में क्या आ जाए, मून। इसका ट्रिक क्या होगी, सेम समय। सेम समय याद कर लीजिए, सेम समय। ई, अगर ई मली यानी कि अर्थ अगर बीच में आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। और अगर मून बीच में आ जाए तो आपका सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के, सूर्य एवं पृथ्वी अर्थ के बीच में कौन है, चंद्रमा है, तो कौन सा, सूर्य ग्रहण। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में कब पृथ्वी आ जाए तो कौन सा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल। ठीक है, ये आपका सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, कृष्णा सागर बांध है कावेरी नदी के किनारे। कृष्णा सागर बांध कहाँ है, कावेरी नदी के किनारे। शुष्क शैल होता है प्राथमिक शैल। शुष्क शैल को क्या कहते हैं, शुष्क शैल जो होते हैं उनको प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, फिजिक्स अगर जिसने पढ़ी होगी तो ये आप लोगों की एक और स्लाइड हो गई है। इसमें भी आपके 10-12 क्वेश्चन हो गए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज आपको 50+ क्वेश्चन करा के जाना है। ये हमारी अपनी नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट। क्या चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर है। नेक्स्ट क्या कहता है, टेलीग्राफिक का आविष्कार। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेलीग्राफिक का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी। हम जानते हैं टेलीग्राफिक का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी। रडार का कार्य किसको प्रभावित करने के लिए किया जाता है, कोहरे को। जब कोहरा ज्यादा होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, रडार का कार्य करता है, रडार सॉरी। नेक्स्ट क्या है, रक्तचाप मापता है। रक्त जो है, रक्त का जो चाप मापता है। ठीक है, रक्तचाप मापने की जो मशीन है उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। किसको, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोर, क्या, राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज में है। किसमें है, जमशेदपुर में। किसमें, जमशेदपुर में। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज में स्थित है, जमशेदपुर में। अति चालक का प्रतिरोधकता होती है 0। अब जब चालक का, जब क्या होता है, अति चालक जो होता है जब प्रतिरोध हो जाता है, अति चालक का प्रतिरोध किसको बोलते हैं, 0 को। ये समझ लीजिए। नेक्स्ट क्या आता है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्लाइड का। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह क्या है, बुध। क्या है, बुध। नेक्स्ट आ जाता है 1 बाइट्स में। देखिए कंप्यूटर में ही ऑनलाइन पेपर होगा तो आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना जरूरी है। 1 बाइट्स में होते हैं 8 बिट्स। 8 बिट्स, और बिट्स क्या होती हैं, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद बाइट्स आता है, उसके बाद मेगाबाइट सॉरी केबी आता है, किलोबाइट, उसके बाद एमजी आता है, मेगाबाइट, उसके बाद जीबी आता है, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेंटाबाइट। ठीक है, इस तरीके से आपके बाइट्स बढ़ती जाती हैं। सबसे आपको केवल जीबी तक ही याद करना होगा, जीबी तक ही, या फिर टेराबाइट तक। ठीक है, जीबी टेराबाइट आता है। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका हम लोग आगे देखते हैं। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसने किया था, ऋग्वेद। जो हमारा ऋग्वेद देखिए हमने अभी वेदों के पहला क्वेश्चन पहली स्लाइड में भी था और इस स्लाइड में भी है। ऋग्वेद का पुरंदर शब्द किसका लिए प्रयोग किया गया है। पुरंदर जो है, देखिए पुरंदर का पर्यायवाची क्या होता है, इंद्र, और इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, पुरंदर। ठीक है, इंद्र को पुरंदर का भी वो लोगो मिला है, क्या, पुरंदर का, पुरंदर, इंद्र को क्या, पुरंदर भी कहा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको किस वेद में रखा गया है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए, इंद्र के लिए। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की स्थिति कब है, होती है 1 अप्रैल में। कब होती है, 1 अप्रैल। आपको याद होगा कि 31 मार्च को सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स या वित्तीय काम होता है वो सब फिनिश हो जाता है, साल भर का सारा 31 अप्रैल या 30 अप्रैल, हाँ 31 अप्रैल को होता है। और 1 अप्रैल से हर कहते हैं नया सेक्शन चालू हो जाता है हर चीज का, वित्तीय वर्षों का। ठीक है, जिसको वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष का आरंभ होने की स्थिति क्या होती है, 1 अप्रैल होती है, और प्रारंभ की
मार्च होती है। ठीक है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। स्थापना की किसने की? भारतीय जनसंघ। किसने? भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अब बताता है यूनिसेफ दिवस। क्या है? यूनिसेफ दिवस। अब हमें पता है यूनिसेफ कब मनाया जाता है, पर यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, पर ये नहीं मालूम कि किस तारीख को मनाया जाता है। तो 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर को 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूनिसेफ की, और 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कहाँ है इसका मुख्यालय? जिनेवा में। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने। जो रुपए का सिक्का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुपए का सिक्का चलाने वाले पहला शासक कौन था? शेर शाह सूरी ने। हंगाहो नदी को सिक्का शोक किसका शोक कहा जाता है? हंगाहो नदी को किसका शोक कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। किसको? चीन का शोक हंगाहो नदी को कहा जाता है। प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा, इंपॉर्टेंट क्या रखता है? आईएएस की परीक्षा। सबसे पहले आईएएस की परीक्षा कहाँ हुई? किस सन में हुई? तो 1947 ईस्वी में। कब हुई थी? 1947 ईस्वी में भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा हुई थी। ठीक है, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अद्वैत सिद्धांत, जो अद्वैत सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? श्री शंकराचार्य। श्री नहीं लगाया, श्री शंकराचार्य जी। पालीताना, कौन सा ताना? हमें मारने वाला ताना नहीं दोस्तों, पालीताना मंदिर। मंदिर का नाम है, अभी मैंने बोला आपको, मंदिर आएंगे और पूछे जाएंगे। तो पालीताना मंदिर कहाँ है? भावनगर। कहाँ है? भावनगर। जिसको स्लाइड में भी प्रॉब्लम कोई हो तो तुरंत बताएं और इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं हम लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे देखते हैं फिर। तो दोस्तों ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है जिसको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, और आपको 50+ क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए गए हैं। और आपने देखा होगा समय बहुत कम और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा करा दिए गए हैं। ठीक है, समय भी बहुत ही कम, समय के अनुसार आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा करा दिए गए हैं। इसीलिए हम पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और बाद में आपको उस क्वेश्चन को समझाते हैं, जिससे कि आपको समय कम लगे और ज़्यादा ज्ञान हो। ठीक है, आप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रतौंधी किस कमी के कारण होता है? देखिए आपको सभी चीज पढ़ना है, देख लीजिए आपको सब तरह के क्वेश्चन मिले हैं, जीके, जीएस, विज्ञान, साइंस, और आपको कंप्यूटर से लेकर के हिस्ट्री के क्वेश्चन से लेकर के बायो क्वेश्चन से लेकर के आपको सब देख लीजिए। आपके संस्था से भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, विश्व के मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपकी बुकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सी बुक किसकी है, तो सब चीज का, आपकी मुद्रा के पूछे गए क्वेश्चन, रिवर्स के पूछे गए। तो आपको देख लीजिए सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ डिटेल वाइज पढ़ना है, और डिटेल क्लास भी आपको मिलेगी, साथ में आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको डिटेल क्लास भी और एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिससे कि आप लोगों को बस कितना करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के रखना, जिससे कि आपको हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको आपकी मनपसंद क्लास मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं, रतौंधी किस कमी से होता है? विटामिन ए से। किससे होता है? विटामिन ए से। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जिनको नहीं पता और जान लीजिए, कंप्यूटर का कहते हैं जनक किसे? चार्ल्स बेबेज को होते हैं। कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। और मदर किसको कहते हैं? कंप्यूटर का मदर है लेडी एडा एंगस्टा। किसको? लेडी एडा एंगस्टा को कंप्यूटर की मदर कहा जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वो होता है सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, और अब आ जाता है अखबारी। कंप्यूटर की जानकारी खत्म, जिससे अब आ जाते हैं अपनी इसमें। अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए क्या प्रसिद्ध है? नेपा नगर। कौन सा? नेफा नगर बोलते हैं हम लोग, पर नेपा नगर होता है। ये कहाँ होता है? एमपी में। ये कहाँ है? नेफा नगर कहाँ है? एमपी में। अखबारी कागज के लिए जो न्यूज़पेपर का जो कागज है वो कहाँ मिलता है? नेफानगर, एमपी में। विश्व व्यापार संगठन WHO। ठीक है, WHO विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या है? गैट। क्या है? गैट। बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके संगठन से है तो जरूर इंपॉर्टेंट है। और आ जाता है बोरलॉग पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? बोरलॉग। देखिए मैंने बोला पुरस्कार भी शामिल है आपके पूरे क्वेश्चन एमसीक्यूज में, तो कहीं से भी क्वेश्चन फंस नहीं सकता, कहीं से भी क्वेश्चन आपका
फंस नहीं सकता। बोरलॉग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है कृषि विज्ञान। बोरलॉग जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार का नाम है बोरलॉग, किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान की क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि विज्ञान की क्षेत्र में। पेनिलिसिन क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन नहीं पढ़ना, पेनिसिलिन है। क्या है? पेनिसिलिन की खोज की द्वारा की गई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अब आ जाता है पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस किस नदी किनारे है? तो पेरिस आपकी सीन नदी। कौन सी? सीन नदी। पेरिस की मुख्य नदी है सीन नदी, ठीक है। फ्रांस की जो मेन नदी है वो क्या है? सीन नदी। फ्रांस की जो मेन नदी है वो सीन नदी है। पेरिस कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस में, ठीक है। अब आ जाता है वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयोग होता है। वनस्पति घी को बनाने के लिए जो वनस्पति घी होता है, जिसको हम लोग आप लोग खाते हैं, हम तो नहीं खाते, वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयोग होता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के द्वारा ही वनस्पति घी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। सौर मंडल का खोज, अब ये क्वेश्चन है हमारी आज की स्लाइड का कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आज की जो क्लास हुई है, और अगर आपको लगे कि ये क्लास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। अपने छोटे भाई बहन, आस पड़ोस पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें, जिससे उनके पास भी ऐसी खास जानकारी पहुंचे। जितना आपको पता चला है उतना उनको पता चलेगा, वो आपको भेजें, वो आप उन्हें भेजें, जिससे कि थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ से एक भंडार बनता है, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा बनता है, और आप लोग ऐसे शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक जरूर करें कि जिससे कि हमें थोड़ी सी खुशी हो और आपके लिए ऐसे ही क्रिएटिविटी लाने का हमें दोबारा मौका मिले, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका हमें कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, और इस कमेंट में आपको उसका सलूशन मिलेगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।